सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 88 जो कि कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है सामाजिक विज्ञान के इतिहास विषय से और इसमें आज हम जिन प्रश्नों की पुनरावृत्ति करेंगे, जिनकी हम प्रैक्टिस करेंगे, वो हैं सोर्स बेस्ड क्वेश्चन यानी कि स्रोत आधारित प्रश्न, जो कि इस बार आपके बोर्ड के एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़िए एवं पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बहुत सारे राष्ट्रवादियों को लगता था कि अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष अहिंसा के जरिए पूरा नहीं हो सकता। 1928 में दिल्ली स्थित फिरोज शाह कोटला मैदान में हुई बैठक में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी यानी कि HSRA की स्थापना की गई। इसके नेताओं में भगत सिंह, जतिन दास और अजय घोष शामिल थे। देश के विभिन्न भागों में कार्रवाइयां करते हुए HSRA ने ब्रिटिश सेना के कई प्रतीकों को निशाना बनाया। 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका। उसी साल उस ट्रेन को उड़ाने का प्रयास किया गया जिसमें लॉर्ड इरविन यात्रा कर रहे थे। जिस समय भगत सिंह पर मुकदमा चला उन्हें फांसी दी गई। उसी समय उनकी उम्र केवल 23 वर्ष की थी। अपने मुकदमे के दौरान भगत सिंह ने कहा था कि वे बम और पिस्तौल की उपासना नहीं करते बल्कि समाज में क्रांति चाहते हैं। क्रांति मानव जाति का जन्मजात अधिकार है जिसका अपहरण नहीं किया जा सकता। स्वतंत्रता प्रत्येक मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है। श्रमिक वर्ग ही समाज का वास्तविक पोषक है। जनता की सर्वोपरि सेना की स्थापना श्रमिक वर्ग का अंतिम लक्ष्य है। इन आदर्शों के लिए और इस विश्वास के लिए हमें जो भी दंड दिया जाएगा हम उसका सहर्ष स्वागत करेंगे। क्रांति की इस पूजा वेदी पर हम अपना यौवन नैवेद्य के रूप में लाए हैं यानी कि प्रसाद के रूप में लाए हैं, क्योंकि ऐसे महान आदर्श के लिए बड़े से बड़ा त्याग भी कम है। हम संतुष्ट हैं और क्रांति के आगमन की उत्सुकता पूर्वक प्रतीक्षा कर रहे हैं। इंकलाब जिंदाबाद। तो देखा आपने सुना कि किस तरह से भगत सिंह क्रांति के विचार रखते थे और पूरे समाज को बदलना चाहते थे, पूरे समाज में क्रांति की ज्वाला जगाना चाहते थे। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने प्रश्नोत्तर पर। पहला प्रश्न है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना कब की गई? तो इसका उत्तर बहुत आसान है, 1928 में। फिर है भगत सिंह के क्रांतिकारी विचारों पर प्रकाश डालिए। तो देखिए उनके विचार कैसे थे कि क्रांति मानव जाति का जन्मजात अधिकार है जिसका अपहरण नहीं किया जा सकता और स्वतंत्रता प्रत्येक मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है आदि। ऐसे जो क्रांतिकारी विचार थे वो भगत सिंह जी के थे। इसके अलावा भी थे जो हम और भी इसमें लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 2 ही बहुत हैं। अगर आप चाहें तो इसमें और भी लिख सकते हैं क्योंकि ये एक एक अंक का प्रश्न है। फिर तीसरा प्रश्न है कि भगत सिंह ने क्यों कहा कि बम और पिस्तौल की उपासना नहीं करते बल्कि वे समाज में क्रांति चाहते हैं? देखिए भगत सिंह ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वह समाज में क्रांति लाना चाहते थे और वह भी बम और पिस्तौल के सहारे नहीं बल्कि अपने विचारों से। उन्होंने यह बताया कि उनका उद्देश्य किसी को डराना धमकाना नहीं है बल्कि समाज में क्रांति लाना और देश को स्वतंत्रता दिलाना है। और फिर इस गद्यांश का आखिरी प्रश्न, उपरोक्त गद्यांश का सार आप अपने शब्दों में लिखिए। तो देखिए इससे इसका क्या होता है कि पूरे पैराग्राफ को पढ़ के आपको जो समझ में आया आप वो लिखा कीजिए इसमें। बहुत सारे राष्ट्रवादियों को यह लगता था कि अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष अहिंसा से नहीं जीता जा सकता। इसलिए 1928 में फिरोज शाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की गई। इसके नेताओं में भाई भगत सिंह, जतिन दास और अजय घोष शामिल थे। उन्होंने ब्रिटिश सेना के कई प्रतीकों को निशाना बनाया जिसके लिए उन पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें फांसी दी गई। वह समाज में क्रांति लाना चाहते थे। फिर इसके बाद अगला अनुच्छेद,
नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अर्थशास्त्री राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की शब्दावली में सोचने लगे। वे चर्चा करने लगे कि राष्ट्र कैसे विकास कर सकता है और कौन से आर्थिक कदम राष्ट्र को निर्मित करने में मदद दे सकते हैं। जर्मनी के टूमजन विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर फ्रेडरिक लिस्ट ने 1834 में लिखा कि जॉल वेराइन का लक्ष्य जर्मन लोगों को आर्थिक रूप में एक राष्ट्र में बांध देना है। वह राष्ट्र की आर्थिक हालत जितना बाहरी तरह से उसके हितों की रक्षा करके और मजबूत बनाएगा, उतना ही आंतरिक उत्पादकता को भी बढ़ाकर उसे प्रांतीय हितों को आपस में जोड़कर राष्ट्रीय भावना को जगाना और उठाना चाहिए। जर्मन लोग यह समझ गए हैं कि एक मुक्त आर्थिक व्यवस्था ही राष्ट्रीय भावनाओं के उत्पन्न होने का एकमात्र जरिया है। तो अब इसके प्रश्न उत्तर। जॉल वेराइन का क्या उद्देश्य था? जॉल वेराइन का उद्देश्य जर्मन लोगों को आर्थिक रूप में एक राष्ट्र के रूप में बांध देना है। और फिर है फ्रेडरिक लिस्ट कौन थे? फ्रेडरिक लिस्ट जर्मनी के टूमजन विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर थे। उसके बाद तीसरा प्रश्न, मुक्त आर्थिक व्यवस्था के महत्व का वर्णन कीजिए। तो एक मुक्त आर्थिक व्यवस्था ही राष्ट्रीय भावनाओं के उत्पन्न होने का एकमात्र जरिया है। और फिर आखिरी प्रश्न है कि राष्ट्र के एकीकरण में अर्थव्यवस्था की भूमिका का वर्णन कीजिए। देखिए, जब अर्थव्यवस्था से अलग अलग प्रांतों में रहने वाले लोगों के हितों को जोड़ दिया जाता है तो लोगों में एकीकरण की भावना आती है। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। और अगर आपको कोरोना वायरस को हराना है ना, तो मास्क अवश्य लगा के रखिए और जब भी संभव हो और जब भी उपलब्ध हो इसका टीकाकरण अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।